दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मैं आपसे कहूंगा प्रेपोजिशन। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। ये जो टॉपिक है समंदर जैसा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, हम लोग तैरेंगे भी और पार भी करेंगे। सिर्फ 10 मिनट आपको मुझे देना है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और एक छोटी सी गुजारिश है कि लाइक करके शेयर भी कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रहा हूं, आपको गौर करना है। पहला सेंटेंस है किताब टेबल के ऊपर है और दूसरा है किताब टेबल के नीचे है। इंग्लिश क्या होगी? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। सब कुछ कॉमन है, सिर्फ ऐसा है कि इस ऊपर के लिए यहां ऑन आ गया और नीचे के लिए ये अंडर आ गया। आप येलो कलर से, मस्टर्ड येलो कलर है ये, इससे जो हाईलाइट किया हुआ वर्ड ऑन देख रहे हैं आप, ये प्रेपोजिशन है। ये जो अंडर देख रहे हैं आप, ये प्रेपोजिशन है। मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा डिटेल में, लेकिन इस साइड जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये खास तरह का प्रेपोजिशन है। इन, ऑन, अंडर, अबव, बिटवीन, बिलो, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ये वो प्रेपोजिशन है जो प्लेस को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन की और भी कैटेगरी है, यानी ये जो प्रेपोजिशन है इसमें सिर्फ जगह की बात की गई है। टोटल 9 ऐसी टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं आज आपको सिर्फ इस 10 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूं और आप पूरी तरह से समझेंगे भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल कि प्रेपोजिशन है क्या, आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में अब तक? तो देखो, ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। यानी प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो दिखाता है रिश्ता को। कैसे रिश्ते को? तो बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता, किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे वर्ड से। अब ये दूसरा वर्ड या तो नाउन हो सकता है, या टाइम हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। यहां पर मैंने 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आप गौर करें इन चारों सेंटेंसेस में। ये है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है। द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली चेयर के नीचे है। ही इज सिटिंग बिटवीन 2 बॉयज, वह 2 लड़कों के बीच बैठा है। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, वो गेट के सामने खड़ी है। यहां पर मैंने जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है वो बुक है और टेबल है। क्या क्या है? बुक है और टेबल है। आप गौर करेंगे इस बुक पर, इस टेबल पर। आपको गौर करना है कैट पर और चेयर पर। आपको गौर करना है ही पर और 2 बॉयज पर। आपको गौर करना है शी पर और गेट पर। मुझे लग रहा है कि आप यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, हर कोई होता है जब प्रेपोजिशन को डिफाइन करने की बात आती है। तब ये तो हम समझ गए कि प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता किसी दूसरे वर्ड से बताएगा। लेकिन यहां पर जो ये सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, हम आसानी से समझ जाते हैं कि बुक का रिलेशन टेबल से बताया गया है, कैट का रिलेशन चेयर से बताया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब ये बिटवीन यहां पर है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 2 बॉयज का रिलेशन सीटिंग से है, या द गेट का रिलेशन जो है ये स्टैंडिंग से है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप सोच रहे थे सवाल, ये यही सोच रहे थे कि रिलेशन वर्ब से हो रहा है या नाउन प्रोनाउन से हो रहा है। तो रिलेशन नाउन प्रोनाउन से होता है, रिलेशन वर्ब से नहीं होता है। यहां इस सेंटेंस में ये जो बिटवीन लगाया है आपने, तो आपके जहन में नेचुरली एक सवाल आया होगा कि इस 2 बॉयज का रिलेशन किससे है, सिटिंग से है या फिर ही से है। तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि नाउन या प्रोनाउन से रिश्ता होगा, वर्ब से नहीं होगा, वर्ब से नहीं होगा। इस 2 बॉयज का रिलेशन ही से है, इस गेट का रिलेशन शी से है। आई होप कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रेपोजिशन में।
जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो भी यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपका ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैं जब स्टूडेंट था और सीख रहा था तो मुझे यही कंफ्यूजन होता था। यहां बुक का रिलेशन टेबल से है, कैट का चेयर से, ही का टू बॉयज से, शी का गेट से। ये नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। मैंने डिफाइन कर दिया है। और अब वो जो नौ टाइप की बात कर रहा था मैं आपके सामने है यहां पर। सबसे पहली टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ये जो ऑन है ना यहां पर, ये प्लेस को बता रहे, ये पोजीशन को बता रहे। ठीक है, ये प्लेस को बता रहे या पोजीशन को बता रहे। तो प्लेस और पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ऑन और इस जैसे बहुत सारे प्रेपोजिशन को। आज मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला भी हूं। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। जैसे मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। यही ऑन यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, लेकिन ये ऑन यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब वो प्रेपोजिशन जो डायरेक्शन की बात करेगा, दिशा बताएगा कि कोई किसी तरफ जा रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, वो मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सब ट्रेन सुरंग से गुजर रही है, ये गुजर रही है, पासिंग थ्रू हो जाएगा यहां पे। ये थ्रू जो है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। और टाइम के लिए सिर्फ ऑन नहीं लगाते, एट लगाते हैं, इन लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ड्यूरिंग लगाते हैं, बहुत सारा है। हम पढ़ेंगे सबको, वन बाय वन पढ़ेंगे। ये तीन प्रेपोजिशन है जो बहुत कॉमन है, प्लेस या पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है ना, कहीं कहीं पर आप किताबों में देखेंगे मूवमेंट भी लिखा होता है। तो ये जो दूसरा नाम है वो भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा प्रेपोजिशन जिसमें टूल की बात होगी, औजार की बात होगी। ठीक है, जैसे मैंने चाबी से दरवाजा खोला, इंग्लिश आई ओपन द डोर विद अ की। ये जो विथ आप देख रहे हैं ना यहां पर, ये प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, कि कोई काम कैसे हुआ, उसने आत्मविश्वास से बात किया, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। अब ये विद यहां पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर हो गया। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, एजेंट उसको बोलते हैं जो किसी काम को करता है। इस किताब यह किताब सोनम के द्वारा लिखी गई, दिस बुक वॉज रिटन बाई सोनम। ये जो बाई है ना यहां पर, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है, आमतौर पर पैसिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। अब हम प्रेपोजिशन ऑफ ऑरिजिन की बात करेंगे कि कोई कहां से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है, कोई चीज कहां से निकली है। मैं बिहार से हूं, आई एम फ्रॉम बिहार। ये जो फ्रॉम है प्रेपोजिशन ऑफ ऑरिजिन है। नंबर 8 है प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस, जो उद्देश्य को बताए। जैसे वो परिवार चलाने के लिए कमाता है, ये प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस है। यहां पर जो टू लगाएंगे कि ही अर्न्स टू रन फैमिली, है ना, तो यहां पर ये टू प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस है। यह चाकू काटने के लिए है, दिस नाइफ इज फॉर कटिंग। ये फॉर और वो जो टू बोला मैंने, ये सब प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस है। एंड दिस वन इज द लास्ट वन, द 9th वन। अब ऐसा नहीं कि इस 9 के अलावा नहीं है, मैं आपको ऐसी बीसीओ टाइप्स बता दूंगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब तक जो आपने प्रेपोजिशन सुना मुझसे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ये वाला है, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन या फिक्स प्रेपोजिशन। आपने अक्सर सुना है, जब आपको बोलना होता है किसी को मेरी बात सुनो या सुनो मुझे सुनो, क्या बोलते, लिसन टू मी। लिसन मी क्यों नहीं बोला, टू क्यों लगाया? यही जो टू अपने आप आ गया है, इसी को हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन कहते हैं या डिपेंडेंट प्रेपोजिशन कहते हैं। ये फिक्स्ड रहेगा या डिपेंड रहेगा। अब ये डिपेंड किस पर रहेगा, तो कभी ये नाउन पर डिपेंड रहेगा, कभी ये एडजेक्टिव पर डिपेंड रहेगा, और कभी ये जो है ना वर्ब पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ये लिसन वर्ब है यहां पर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आप अगर बोलेंगे आई एम वेटिंग यू, गलत हो जाएगा। आई एम वेटिंग
फॉर यू, ये जो टू है और ये जो फॉर है, ये डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इस पे बहुत ज्यादा कमांड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? ही इज प्रिपेयरिंग एग्जाम, नहीं, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। वो डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। जैसे अगर आपको ये बोलना हो कि मैं म्यूजिक का शौकीन हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड म्यूजिक, नहीं, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अगर आपको बोलना हो मुझे तुम पर गर्व है तो क्या बोलेंगे? आई एम प्राउड यू या प्राउड ऑफ यू। प्राउड के बाद जो ऑफ बोला आपने, ये डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। इस 10 मिनट में मैंने आपको ये पूरा प्रेपोजिशन, उसकी टाइप और एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक टॉपिक मैं आपको पूरी तरह से समझाऊं। और आज वो टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। जो आपने ये पहली टाइप देखा है जो मैंने बताया है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी मुझे, वो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ मिल जाए और बिल्कुल फ्री मिल जाए, 1 रुपया भी चार्ज ना करूं आपसे, तो आप लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, LINGOW को, और इस पीडीएफ को जाकर आप डाउनलोड कर लें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री मटेरियल में जाना है और वहां पर यूट्यूब नोट्स मिलेगा, ऐसा कोई फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। प्रेपोजिशन नाम से या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस नाम से कोई फाइल होगी, है ना, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको आज के इस सेशन में टोटल 17 प्रेपोजिशन बताने वाला हूं। 17 ऐसे प्रेपोजिशन जो डिनोट करते हैं किस चीज को? तो जो डिनोट करते हैं प्लेस को या पोजीशन को। टोटल 17 है, जहां इसका डेफिनेशन होगा, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और एक कंप्लीट सेंटेंस होगा हिंदी इंग्लिश के साथ, एक पिक्चर भी। बहुत टाइम लगाता हूं मैं इस एआई के दौर में भी, मैं मैनुअल काम करता हूं और बहुत यूनिकनेस होती है इस प्रेजेंटेशन में। बहुत कीमती प्रेजेंटेशन। आपने अक्सर देखा होगा, टीचर्स आते हैं, वो अपना मार्कर चलाना शुरू करते हैं, 2 3 4 स्लाइड बस रहती है और वो पेज उसमें ऐड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एक तो लिखने का टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरी चीज आपको पीडीएफ के तौर पर कुछ चीजें भी नहीं मिल रही हैं और वहां वो जो है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर भी नहीं रहती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर 1000 शब्दों से बेहतर है ना। तो एक तो थ्योरी भी रहती है, साथ में पिक्चर्स भी रहते हैं और ये पीडीएफ आपको मिल भी जाता है। तो बहुत सारा बेनिफिट है लिंगो पे क्लास करने का। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी डिमांड कर रहे थे कि सर आप कुछ एडवांस क्लासेस लाइए। बेसिक के लिए तो बेस्ट क्लास है ये इंडिया में। तो मैं लिंगो प्लस नाम से भी एक चैनल शुरू कर रहा हूं, लिंगो प्लस के नाम से। यहां एक भी लेक्चर हिंदी में नहीं होगा। आप जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लें, लिंगो प्लस सर्च करके। एसोसिएट चैनल है इसका, या अगर आप लिंगो पे जैसे ही प्रोफाइल पे उस पर आप क्लिक करेंगे लोगो पर लिंगो के, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे जाके, ये चैनल आपको दिख जाएगा लिंगो प्लस। उस पर अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट फिर भी मैं देख रहा हूं कि उस पर दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स आगे आगे आ रहे हैं। 3K प्लस सब्सक्राइबर्स बिना एक वीडियो डाले वहां जुड़ गए। तो आप सबों का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आने वाला है, ये सब्सक्राइब करके रखें। ऑन, सबसे पहला प्रेपोजिशन, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और टच कर रही हो। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऑन है, टच कर रहा है। और आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है अबव फिर क्या है? तो ये अबव है, ऊपर तो है बट टच नहीं कर रहा, या ये अबव है। अब आप फिर मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर ओवर क्या है? तो ये ओवर है। अब आप कहेंगे कि ऑन तो समझ गया, कोई चीज ऊपर हो और टच कर रही हो। अबव भी समझ गया, ऊपर हो और टच ना कर रहा हो, कहीं भी हो सकता है, कोई भी जगह। लेकिन ओवर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ओवर का कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर हो और पूरी तरह ढक दे। मैंने ढक दिया, ये ओवर है। जैसे आपने देखा होगा कि नदी के ऊपर जो पुल होता है, या आपको ठंड लग रही है, माँ ने आपके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, आप पूरी तरह कवर हो गए, वो ओवर है। वो ओवर है जो पुल नदी के ऊपर है। तो ये
ऑन है, ये अबव है, ये ओवर है। सबसे पहले ये तीन प्रेपोजिशन समझेंगे। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑन द बेड, बेड के ऊपर। ऑन द रूफ, छत के ऊपर। एक चीज जान लें आप लोग, ये जो छत है ना, ऊपर की तरफ से अगर आप उस पर चढ़ रहे हैं ऊपर जाकर तो वो रूफ है, लेकिन आप जो नीचे से देख रहे हैं जहां आपका फैन लगा होता है वो सीलिंग है। उस छत को सीलिंग बोलते हैं। जब आप उस पर चढ़ गए वो रूफ है ना। सीलिंग फैन भी होता है। आगे चलते हैं। मेज पर एक सेब है तो इंग्लिश होगी देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। यहां पर रिश्ता बताया जा रहा है एप्पल का टेबल से, और देयर तो ये इंट्रोडक्टरी है। मेज पर एक सेब है, इंग्लिश क्या बोलेंगे? देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बोलो कि बेड पर एक किताब है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ बुक ऑन द बेड। द क्यों लग रहा है यहां पर? इसलिए द लग रहा है क्योंकि हम किसी खास टेबल की बात कर रहे हैं। बोलने और सुनने वाला उस टेबल के बारे में जान रहा है। अबव लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच ना कर रही हो। जैसे इस बादल के ऊपर ये जहाज है। ये प्लेन ऊपर तो है बट इसको ये टच नहीं कर रहा और पूरी तरह से कवर भी नहीं कर रहा, इसलिए हम अबव लगाएंगे। अबव द हेड, सर के ऊपर। अबव द डोर, दरवाजे के ऊपर। अबव द क्लाउड, बादल के ऊपर। प्लेन बादल के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। आगे चलेंगे, ओवर पढ़ेंगे इसको। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसे पूरी तरह ढक रही हो, पूरी तरह ढक रही हो। ओवर द ब्रिज, ओवर द हेड, ओवर मी, जैसे मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। आगे चलते हैं। नदी पर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। आप लोगों के लिए लास्ट में टास्क भी है, 5 क्वेश्चन होगा। आप जरूर उसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतजार रहेगा। अंडर, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो। अंडर द ट्री, अंडर द टेबल, अंडर द बेड, यानी पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे, बेड के नीचे। टेबल के नीचे एक फुटबॉल है तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज अ फुटबॉल अंडर अंडर द टेबल। अगला है बिलो। जब कोई चीज किसी चीज से नीचे हो, देखो ये अंडर नीचे है, ये अंडर नीचे है, लेकिन एक ये अंडर जो नीचे है वो तो समझ में आ गया कि कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, लेकिन बिलो का मतलब भी नीचे होता है। इस दोनों में फर्क ये है कि कोई चीज, कोई सामान, अगर ठीक है हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो हमने अंडर बोल दिया। लेकिन कोई लेवल में नीचे होता है, कोई रैंक में नीचे होता है ना। इस केस में हम क्या लगाएंगे? इस केस में बिलो लगाएंगे। जब कोई चीज किसी चीज से नीचे हो, लेवल, रैंक या स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ा, तब फिर हम जो है क्या लगाते? बिलो लगाते। जैसे बिलो जीरो टेम्परेचर की बात, बिलो एवरेज मार्क्स की बात, ठीक है। यहां पर ये टेम्परेचर है, तापमान 0 से नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर इज अंडर जीरो, नहीं, बिलो जीरो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बिसाइड कहते हैं जब कोई चीज किसी चीज के बगल में हो। जैसे बिसाइड मी, मेरे बगल में। बिसाइड द बेड, बेड के बगल में। बिसाइड द कार, कार के बगल में। मेरे बगल में एक कुर्सी है तो क्या बोल रहा है ये बंदा? देयर इज अ चेयर बिसाइड मी। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर इस बिसाइड में एस लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स। जैसे इंग्लिश के अलावा मैं अरबी पढ़ाता हूं। आई टीच अरबिक बिसाइड्स इंग्लिश, या बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच अरबिक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है बगल में, यानी वो जो बिसाइड था और नेक्स्ट टू था, दोनों का मतलब बगल में। वो जो बिलो था और बिलो से पहले जो है वो अंडर था, दोनों का मतलब नीचे। ये जो नेक्स्ट टू है, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई चीज बिल्कुल पास हो, साइड बाय साइड। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है। मेरे पास वाला घर बड़ा है, अगर मैं ये कहूं तो ये ठीक बगल में है, बिल्कुल पास में है। द हाउस नेक्स्ट टू माई हाउस इज बिग। अच्छा, एक सवाल आपका यहां पे आपके जहन में आया होगा, जब हम इसके लिए नेक्स्ट टू लगाएंगे तो फिर हम नजदीक भी तो बोलते, नियर भी तो बोलते हैं नजदीक के लिए, पास के लिए। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है ठीक बगल वाला, ठीक पास वाला।
लेकिन नियर का मतलब होता है आसपास वाला, हो सकता है 2 घर 4 घर दूर हो। आगे देखेंगे, उसको भी देखेंगे। बिटवीन के कहां पर यूज करते हैं? जब कोई चीज दो चीजों के बीच, या जब कोई बंदा दो लोगों के बीच हो तब। जैसे बिटवीन सोनम एंड रश्मि, बिटवीन द चेयर्स, कुर्सियों के बीच में, दो कुर्सी हो सकती है वहां पर। बिटवीन टू हाउसेस, दो घरों के बीच में। सोनम दो दोस्तों के बीच खड़ी है, तो सोनम इज स्टैंडिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। अब इस बिटवीन का मतलब भी बीच में, इस अमंग का मतलब भी बीच में। बिटवीन और अमंग के बीच में क्या फर्क है? बिटवीन है जब कोई एक चीज किसी दो चीज के बीच में हो, तब बिटवीन लगाते हैं। लेकिन अमंग कहां पर लगाते हैं? कि जब वही चीज बहुत सारे के बीच में हो, तब अमंग लगाएंगे। गॉट? अब जैसे देखो यहां पर ये सोनम बहुत सारों के बीच में है। जब कोई आदमी या कोई चीज दो से ज्यादा लोगों या चीज के बीच हो, अमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच, चिल्ड्रेन प्लूरल है। अमंग माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बीच। अमंग द क्राउड, भीड़ के बीच। सोनम अपने दोस्तों के बीच बैठी है, सोनम इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड, जब कोई चीज पीछे हो, दरवाजे के पीछे ये कुत्ता दिख रहा है आपको, जब कोई चीज किसी चीज के पीछे हो। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। बिहाइंड द बुश, बुश बोलते हैं हम झाड़ी को, झाड़ी के पीछे। दरवाजे के पीछे एक लड़का है, हम बोलते देयर इज अ डॉग बिहाइंड द डोर। अगला है अक्रॉस, जब कोई चीज किसी चीज के पार हो, यानी सड़क के पार, नदी के पार। अक्रॉस के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा अभी। बस आप ये समझिए, जब हम प्लेस या पोजीशन की बात करें, तो कोई चीज जो उस पार हो, जैसे एक नदी है, नदी के पार मेरे दोस्त का घर है, यहां पर हम अक्रॉस यूज करेंगे। इस सड़क को जब आप पार करेंगे, तो उस पार एक हॉस्पिटल है, उस पार एक लाइब्रेरी है, क्रॉस यूज करेंगे यहां पर। जैसे अक्रॉस द रोड, सड़क के पार। अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। अक्रॉस द स्ट्रीट, इस गली के पार। नदी के उस पार एक घर है, देयर इज अ हाउस अक्रॉस द रिवर। अगला है इन, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। जैसे इस बैग के अंदर है ये किताब या कलम, ये कॉपी, ये नोटबुक, कुछ भी। बैग में एक किताब है, देयर इज अ बुक इन द बैग। इन द रूम, कमरे में। इन द बैग, बैग में। इन द बॉक्स, बक्से में। आगे चलते हैं। अराउंड, अब देखो अराउंड का क्या यूज है। अराउंड होता है चारों तरफ, चारों तरफ। ये एक बॉक्स आप देख रहे हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारे बॉल्स हैं, है ना, चारों तरफ है। इसके लिए हम अराउंड यूज करते। अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ। अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के चारों तरफ। बॉक्स के चारों तरफ गेंद है, देयर आर बॉल्स अराउंड द बॉक्स। आगे चलते हैं। एट का यूज, हाँ, एट का यूज पोजीशन बताने में कहां पर करते हैं? टाइम के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे सटीक टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बज रहे, हम एट लगाते। एट लगाते हैं जब हम दोपहर या रात की बात करते हैं। दोपहर के किस कॉन्टेक्स्ट में? जब हम नून बोलेंगे तब, आफ्टरनून बोलेंगे तब इन लगाना पड़ेगा। एट नून, एट 9। जब हम सुबह का जो शहर का टाइम होता है, सुबह से ठीक पहले का, तब हम एट लगाते हैं, एट डॉन, DAWN। या फिर हम डस्क की बात करते हैं, जो इवनिंग शुरू होने से ठीक पहले का जो टाइम होता है, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट नाइट। ये टाइम की बात है। यहां पर बात हो रही है किसकी? तो यहां पर बात हो रही है पोजीशन की, प्लेस की, किसी खास पॉइंट या सटीक लोकेशन को बताने के लिए। जैसे पार्टी में, एट द पार्टी। दरवाजे पर, एट द डोर। बैंक में, एट द बैंक। बस स्टॉप पर, एट द बस स्टॉप। लंदन स्ट्रीट पर, एट लंदन स्ट्रीट। जैसे मैं बैंक में हूं, तो आप कहेंगे आई एम एट द बैंक। हाँ, आप जब प्रिसाइजली बोलना चाह रहे हैं, स्पोकन में आई एम एट द बैंक एकदम परफेक्ट है, और वही होता है आमतौर पे। लेकिन आप लोकेशन के तौर पे पूरी तरह से, जैसे कि एक बैंक है और उसके इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है आप, आई एम इन द बैंक, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप बोल सकते हैं।
अगेंस्ट होता है जब कोई चीज किसी चीज के सहारे हो, खिलाफ के लिए यहां ये नहीं है, ये सहारे के लिए। जब कोई चीज किसी चीज के सहारे हो या जब कोई चीज किसी चीज पर टिकी हो, यहां ये लड़का इस दीवार पर टिका है और ये सीढ़ी इस दीवार के सहारे खड़ी है। मैंने दो एग्जाम्पल दिया, वो दीवार के सहारे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी दीवार पर टिकी है, द लैडर इज leaning against the wall. The ladder is leaning against the wall. He is standing against the wall. मतलब ये इसके सहारे है या इस पर टिका है, ये इसके सहारे है या इस पर टिका है। इस केस में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोर्ड के सहारे खड़ा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट या आई एम लीनिंग अगेंस्ट द बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आप जानते हैं, सामने, जब कोई चीज किसी चीज के सामने हो। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। जैसे घर के सामने एक कार है, क्या बोलेंगे? देयर इज अ कार, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नियर, नजदीक, वही जिसकी बात मैं कर रहा था। जब कोई चीज पास हो लेकिन बिल्कुल चिपकी हुई नहीं हो, ठीक पास नहीं हो, ठीक बगल वाली नहीं हो, उस केस में हम नियर का यूज करते हैं। ये स्कूल है और ये जो आसपास घर हैं, इसके लिए नियर यूज हो सकता है। जैसे मेरा घर स्कूल के पास है बोलते हैं ना, लोकेशन बताने के लिए यूज कर सकते हैं आप। आपने अक्सर एड्रेस में नियर लिखा होगा। मेरा घर स्कूल के पास है, माई हाउस इज नियर द स्कूल। ये टोटल 17 क्या थे? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप कमेंट सेक्शन में इन 5 सवालों का जवाब जरूर देंगे। सोनम बैठी है, सोनम बैठी है, सॉरी, सोनम और पूनम के बीच नहीं, रश्मि और पूनम के बीच। आपको इस खाली जगह को भरना है, ऑन, बिटवीन, अमंग, बिफोर। समीर इज सिटिंग, समीर बैठा है, डॉट डॉट न्यू कमर्स, नए आने वालों के बीच। आई वॉन्ट टू फ्लाई, डॉट डॉट द क्लाउड्स, मैं बादलों से ऊपर उड़ना चाहता हूं। इज देयर अ पेपर वेट, डॉट डॉट द टेबल, क्या टेबल पर पेपर वेट है? माई मदर पुट अ ब्लैंकेट, डॉट डॉट मी, मेरी माँ ने मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाला। ऑन होगा या अबव होगा या ओवर होगा या एट होगा? ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ये प्रीमियम कंटेंट मैंने आपको फेसबुक पर दिया है, यूट्यूब पर दिया है। अगर आप इससे भी प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कंप्लीट कोर्स करना, तो पूरे भारत से अब तक जिस कोर्स को 30,000 से ज्यादा लोगों ने किया, नाम है उसका डायमंड स्पीकिंग कोर्स। फीस सिर्फ 399 है 4 मंथ की। लेकिन आप जब जुड़ेंगे, यू विल बी कॉन्स्ट्रेन टू से कि भाई ये बहुत ही कम है, कम से कम 10,000 फीस होनी चाहिए थी इसकी। आप जुड़ेंगे, इस कंटेंट के क्वालिटी का अंदाजा आपको लग जाएगा। वो रिकॉर्डेड कोर्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, डायमंड। अगर आप लाइव कोर्स चाह रहे हैं तो 2 मंथ का ये लाइव कोर्स है प्लैटिनम। इसमें क्या है कि आपको ये वाला कोर्स अपने आप फ्री मिल जाता है। इसलिए मेरा मशवरा होगा कि आप लोग प्लैटिनम कोर्स से जरूर जुड़ें। और 10 किताबों का सेट है हमारा ये, डायमंड स्पीकिंग किट के नाम से। ई बुक के फॉर्म में ये अवेलेबल है, ये ऐप पर, लिंगो ऐप पर ये तीनों कोर्स या किट मौजूद है। आप जाएं, इससे जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।